दोस्तों हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िस्ता 2 रोज़ से हमारे पास निज़ाम और निज़ाम की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ मालूमात जारी की जा रही थी। आज इसी प्रॉपर्टी पर बसी हुई झोपड़पट्टियों के मालिकान की जानिब से पूछा जा गया कि भाई अब ये गवर्नमेंट तो बिल्डिंग बनाने वाली है, बड़ी बिल्डिंगों के लिए हमारी झोपड़पट्टी को तोड़ने वाले हैं। अब हमारा इस पर मालिकाना हक कैसा बतलाए। हमने इस प्रॉपर्टी पे लाखों रुपये खर्च किया, हमने मकानात बनाए। अब अगर कभी हमको यहाँ से निकाल दिया गया तो क्या होगा। और हमने तो कोई ख़रीदे हुए नहीं हैं, इसलिए हम खरीदी के आधार पर इस ज़मीन के मालिकाना हक भी नहीं रखते। अलबत्ता इमारत हमारी है, इमारत पर हमने लाखों रुपये खर्चा किया। ऐसी सूरत में हम क्या करें। तो दोस्तों, आपके लिए एक मैंने एडवर्स पोजीशन इस उन्वान से ये वीडियो शेयर किया हूँ। इसमें ऐसा है कि जो कोई भी किसी भी जगह पे, चाहे वो जगह सरकारी हो, चाहे वो जगह खानगी हो, अगरचे कभी खानगी जगह पर आपका कब्ज़ा है और उस जगह के मालिक को ये मालूम है कि आप इस जगह के ऊपर पिछले 12 साल से बैठे हुए हैं और उसने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, उसने अपना हक नहीं जताया, ऐसी सूरत में 12 साल के बाद आप उसके मालिक हो जाते हैं। अगर वो ज़मीन सरकारी है और सरकारी मुतल्लिका अफसरान को ये मालूम है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने आपको खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की 30 साल तक की, सरकारी मामलात में 30 साल तक की कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी सूरत में आप उस सरकारी ज़मीन के भी मालिकाना हक रखने के काबिल बन जाते हैं। अब इसमें हम आपको ये बात बतलाना वाज़ेह करते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि सरकारी ज़मीन जो है वो किसी भी सरकारी काम के लिए रिज़र्व की हुई ना हो। अगर रिज़र्व की हुई है तो आपको खाली करना पड़ेगा। किसी भी तरह का उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना, वो ज़मीन जो है तो खाली कराने के लिए कोशिश नहीं की जाना, ये उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अगरचे कभी खानगी ज़मीन है तो किसी से आपने किराए से ली हुई नहीं होना, आपने इसारपौती के ज़रिए से ली हुई नहीं होना, आपने ज़बानी सौदा किया ऐसी नहीं होना। अगर ऐसी चीज़ें वो साबित करके बतलाते हैं तो आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन आप खाली बैठे हुए हैं वहाँ पर, आपको इस बात का इल्म है कि ये जगह मेरी नहीं है और मैं इस पर बैठा हूँ 12 साल से, और ज़मीन मालिक को ये मालूम है कि ये गरीब आदमी बैठा है, बैठने दो, जाने दो, और उसने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, आपको खाली कराने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। ऐसी ज़मीन पर बैठने के बाद 12 साल खानगी जगह के लिए और 30 साल सरकारी जगह के लिए, ये इस मियाद के अंदर अगर कभी लंबा कब्ज़ा है 12 साल का, 30 साल का, तो कब्ज़ा करने वाला जो है तो उसका मालिक हो सकता है। अब मालिक होने के लिए जो है आप क्या करेंगे, मालिकी हक लेने के लिए आप क्या करेंगे। तो मालिकी हक लेने के लिए 2004 से पहले मसला ऐसा था कि मालिक बिल्कुल हक नहीं दिया जाता था, खाली करना ही पड़ता था। किसी भी सबब से जो है आपको एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। 2004 के बाद से 2019 तक की आपको जो है तो
अगर ज़मीन मालिक ने साबित करके दिखाया कि ये ज़मीन मैंने किराए से दिया था या मैंने रहने के लिए दिया था, मेरी इजाज़त से रह रहे थे, या ये जो है ज़मीन की इस-पर-पावती किया था, अब खाली नहीं कर रहा, या इसने जो है तो ज़ुबानी सौदा-पावती किया था लेकिन ये खाली नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ें अगर मालिक मकान ने साबित करके बतलाया तो ऐसी सूरत में आपको ये कब्ज़ा खाली करना पड़ता पड़ता था। आपको खुद को जो है अदालत में जाकर हमको मालिक डिक्लेयर करो ऐसा बोलने का हक नहीं था। लेकिन 2019 में एक फैसला आया जो सिविल अपील नंबर 7764/2014 में सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा आया। ये मुकदमा है रविंद्र कौर विरुद्ध मंजीत कौर। रविंद्र कौर उर्फ मंजीत कौर, मुकदमा नंबर है सिविल अपील 7764/2014। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया कि जिसका लंबा अरसे से 12 साल या 30 साल से ज़्यादा अरसे से कब्ज़ा है, वो शख्स अदालत में रुजू होकर डिक्लेरेशन और रिस्टिट्यूशन मांग सकता है। यानी कि ये ज़मीन पर मेरा 12 साल से ज़्यादा का कब्ज़ा है, सरकारी ज़मीन से 30 साल से ज़्यादा का कब्ज़ा है, इसलिए मैं इस ज़मीन का मालिक है ऐसे डिक्लेयर करो, कोर्ट से ये गुजारिश की जाती है। और ये मालिक सामने आए, ये गवर्नमेंट के ये अधिकारी सामने आए, इनको मेरी जगह पर आने के लिए रोक लगाओ, ऐसा स्टे के लिए एक पिटीशन दाखिल किया जाता है। ये जो है आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत दाखिल करना होगा। और ये मुकदमा दाखिल करने के बाद फिर आपको वहाँ पर ये बतलाना है कि 12 साल में कौन सी तारीख से आप वहाँ पर काबिज़ है और कौन सी तारीख से उस ज़मीन के मालिक को इसका इल्म है कि आप वहाँ पर नाजायज़ तरीके से बैठे हैं और इतने बड़े अरसे में कभी उसने आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, आपसे कब्ज़ा निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की, और आपको जो है तो बगैर डिस्टर्ब किए और बगैर ब्रेक के 12 साल से ज़्यादा आपका कब्ज़ा है। अब बगैर ब्रेक के इसका मतलब क्या है? तो बगैर ब्रेक के बोले तो पहले जो है 4 साल मैंने कब्ज़ा किया, फिर 4 साल मैंने दूसरे को दिया, फिर अब बाद में आके मैं और वापस काबिज़ हो गया, इसको बोलेंगे ब्रेक का कब्ज़ा। लेकिन जो तारीख आप बतला रहे तारीख से मैं काबिज़ है, वो तारीख से 12 तारीख तक का आप 12 साल तक के आपने जगह छोड़ा नहीं और आपको किसी ने डिस्टर्ब किया नहीं, ऐसा कब्ज़ा रहता है। अब हम देखते हैं कि औरंगाबाद शहर में जितनी भी, औरंगाबाद शहर में नहीं बल्कि हर जगह जहाँ जहाँ भी स्लम एरिया है, जहाँ जहाँ भी झोपड़पट्टी है, वहाँ वहाँ की ज़मीनात वो ख़रीद के बनाई हुई नहीं है, बल्कि वो एरिया में जो है मालिक मकान को ये मालूम है कि मैं जो है यहाँ पर 12 साल से बैठा हुआ हूँ, मुझे किसी ने तकलीफ़ नहीं दिया है, मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये जगह सरकारी है या ये जगह फला फला शख्स की है, ये मुझे मालूम हो गया, उसके बावजूद मैं यहाँ पर बैठा। ऐसी सूरत में मेरे को जो है तो यहाँ का जगह का मालिक डिक्लेयर करो, क्योंकि मैं इस जगह पर 12 साल से काबिज़ हूँ। यानी अगर खानगी जगह है तो 12 साल से काबिज़ हूँ, सरकारी जगह है तो 30 साल से काबिज़ हूँ। इस तरह से मुकदमा दायर किया जाना चाहिए और इस जगह पर ये मालिक मुझे अभी तकलीफ़ दे रहा है, खाली करो बोल रहा, इसको यहाँ पर आने से रोक लगाने के लिए एग्जिबिट 5 के ज़रिए से वहाँ पर एक स्टे पिटीशन भी दाखिल कीजिए। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 इसके तहत जो है तो आप स्टे ऑर्डर भी जो है कोर्ट से तलब करना चाहिए और डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। ये जो डिक्लेरेशन और ये स्टे पिटीशन आपने दाखिल कर दिया, तो ये दाखिल करने के बाद कोर्ट सुनवाई करेगा, उसमें सामने वाले को बुलाएगा और उसका CWS लेने के बाद जब ये बात साबित हो जाएंगी कि आपने इस जगह पर कब्जा किया हुआ है,
आपको जो है तो ये जगह खाली करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके मालिक है। इस तरह का फैसला आपके हक में हो जाएगा और आप जो है तो इस जगह की मालिक हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गया कॉमन सबके लिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी निज़ाम की है, सिर्फ निज़ाम की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बोल रहा हूँ मैं सालार जंग की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ निज़ाम की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है। क्या है कि निज़ाम गवर्नमेंट ने जिस वक्त अपनी हुकूमत को सरेंडर कर दिया और हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में शामिल हो गया, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ हमारे वज़ीर आज़म और मुतल्लिका अफसरान और निज़ाम और उनके मुतल्लिका अफसरान, इनमें बैठकर एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि निज़ाम की सरफ़ ख़ास की चल और अचल दोनों टाइप की मिल्कियत जहाँ जहाँ भी है वो महफूज रहेंगी, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, उसको गवर्नमेंट का कोई कानून या कोई टैक्स लागू नहीं होगा, और उसके विरुद्ध जब भी अदालत के ज़रिए से आकर अपना विरासतनामा लाकर दिखाए और अपने वारिस होने का हक बतलाए, जाहिर किए, तो ऐसी सूरत में उसको वो कब्जा दिया जाएगा, उसको ये एडवर्स पोजीशन का कानून भी लागू नहीं होता। अब जो झोपड़पट्टियाँ निज़ाम की जगह पर बैठी है, उन्होंने क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में उन्होंने जो है तो निज़ाम के जो विरसा है, जिनके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है, उनसे राब्ता कायम करना, उनका जितना शेयर बनता वो शेयर में से ये जगह को जो है खरीद के लेना। अब उनके पास में कब्जा नहीं है, आपके पास में मालिकी हक नहीं है, तो जाहिर बात है इसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बोलेंगे। और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है तो उसको लीगल बनाने के लिए आपको मालिक से खरीदना ज़रूरी है, और मालिक भी कब्जा हटाने की झंझट में पड़ने के बजाय आपको जो है कम रेट पे वो जगह दे सकता है, ऐसी उम्मीद है। इसलिए जो है तो झोपड़पट्टी वालों ने भी जो है तो अपनी जगह को रेगुलाइज करके लेना नहायत ज़रूरी है। अपने पास में कानूनन कोई कब्जा है भी तो कानूनन मालिकी हक नहीं है, आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री करके दे नहीं सकते, अगर दे रहे तो वो क़ुबूल खारिज होंगी, और उसको जो है तो आप किसी भी तरह की परमिशन ले नहीं सकते, अगर लिए है तो वो भी खारिज होंगी। इसलिए जो है इस ज़मीन को लीगल बनाने के लिए, लीगलाइज करने के लिए आपको उसके मालिक से उसको पैसे देकर जो कुछ भी आपका उनका तस्फिया होता है, जो कुछ भी आपका उनका सौदा तय किया जाता है, उसके मुताबिक आप जो है तो ये मालिक से ख़रीद सकते हैं और उसके मालिक बन सकते हैं। आपका कब्ज़ा आपको काम में आता है और उनकी मालिकी हकूक़ उनके काम में आते हैं, और उनको हक है उनकी प्रॉपर्टी मिल्कियत है वो बेच सकते हैं। इस तरह से जो है अभी कल जो हमने वाज़ेह किया था कि भाई हम आज तो नहीं लेकिन कल जो है तो ज़रूर झोपड़पट्टी वासियों के ताल्लुक़ से वीडियो डालेंगे, इसलिए आज ये वीडियो आपकी खिदमत में डाले। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इतना कहते हुए मैं मेरा आज का वीडियो आज यहाँ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। अब मिलेंगे अगले वीडियो के लिए।